हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको सीबीएसई क्लास 10th की एआई करा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके कि हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। हमारा ये सेकंड चैप्टर चल रहा था, जिसमें कि एआई प्रोजेक्ट साइकिल के क्वेश्चन आंसर हम कर रहे हैं। इसके 2 वीडियो पहले अपलोड किए जा चुके हैं। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट पहले अपलोड किया जा चुका है, अगर आपने उसे नहीं देखा देख लीजिए। आज हम इसका थर्ड पार्ट करने वाले हैं। थर्ड पार्ट में ये वाला आपका सेकेंड चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपके खत्म हो जाएंगे। इसके बाद में हमारा थर्ड जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होंगे। तो अगर आपने वीडियो अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक हम कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। आज हम 23 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो 23 क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन नंबर है, ये पूछा गया इसमें, गिव द ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द टर्निंग टेस्ट इन एआई। ठीक, ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में आपसे पूछा गया है कि ट्यूरिंग टेस्ट एआई के अंदर क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में आपसे ब्रीफली जानकारी मांगी गई है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है। वन ऑफ द वाइडली यूज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, एक बहुत बड़ी मात्रा में जो एआई के अंदर यूज किया जाता है इंटेलिजेंस टेस्ट को, इज द ट्यूरिंग टेस्ट। उसे ही ट्यूरिंग टेस्ट कहा जाता है। ठीक है, इसे ट्यूरिंग टेस्ट कहते हैं। इस लाइन को आपको ऐसे याद रखनी है। इन द ईयर 1950, ठीक है, 1950 की बात की जा रही है। अलार्म ट्यूरिंग डेवलपमेंट इन ट्यूरिंग टेस्ट। अलार्म जो आपके एलन ट्यूरिंग नाम के व्यक्ति, इन्होंने ट्यूरिंग जो आपका ट्यूरिंग टेस्ट है जिसे डेवलप किया था 1950 में। ठीक है, आप देख सकते हैं एआई नाम कोई नया नहीं है। अब मशीन्स एबिलिटी टू थिंक, मशीन के अंदर ऐसी एबिलिटी जो कि वो थिंक कर सके, सोच सके, लाइक ह्यूमन। ठीक है, मानव की तरह, ह्यूमन बीइंग की तरह वो भी सोच सके। बीइंग टेस्टेड इन दिस एक्सपेरिमेंट, दिस टेस्ट states that computer can only be considered intelligent if it can imitate ह्यूमन बिहेवियर इन स्पेसिफिक सिचुएशन। ठीक है, ह्यूमन के बिहेवियर की तरह ही एक मशीन भी सोच सके और वो डिसीजन ले सके। इसीलिए ये एक ट्यूरिंग टेस्ट जो है 1950 में आया था, जिसे एलन ट्यूरिंग लेकर आए थे, इन्होंने डेवलप किया था। इन दिस टेस्ट, इस टेस्ट के अंदर देयर आर 3 पार्टिसिपेंट, इसके अंदर 3 पार्टिसिपेंट होते हैं। आपका कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर, आ ह्यूमन रिस्पॉन्डर, ह्यूमन रिस्पॉन्डर होता है, एंड ह्यूमन आपका जो इंटीग्रेटर होता है। ये 3 जो आपके पार्ट हैं इसके, तो इन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। ह्यूमन इंट्रोगेटर, ठीक है, ह्यूमन इंट्रोगेटर याद रख लीजिएगा। कंप्यूटर तो होता ही होता है आपका है, और आपका ठीक है, और आपका ह्यूमन रिस्पॉन्डर। इन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं कि आपका कंप्यूटर हो गया, ह्यूमन रिस्पॉन्डर हो गया, और आपका ह्यूमन इंट्रोगेटर, आपका इंट्रोगेटर हो गया। द इंट्रोगेटर्स जॉब, इंट्रोगेटर्स का क्या जॉब होता है? टू डिटरमाइन विच रिस्पॉन्ड विच कमिंग फ्रॉम द मशीन बेस्ड ऑन द क्वेश्चन एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, क्वेश्चन के बेस पर मशीन का क्या रिस्पॉन्स आने वाला है, वही जो है इसका काम होता है ह्यूमन रिस्पॉन्डर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर यहाँ 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया है आपसे? व्हाट इज ओवर फिटिंग। ठीक है, कह रहे हैं ओवर फिटिंग क्या होती है। हाउ कैन इट बी ओवरकम इन मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग के अंदर हम इसे किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, मशीन जो आपकी ओवर फिटिंग होती क्या है, मशीन लर्निंग के अंदर हम इसे किस तरह से कम कर सकते हैं, ठीक, उसी को देखना है। तो जो ओवर फिटिंग इन द मॉडल, ओवर फिटिंग क्या है, मॉडल है। ठीक है, हैपेंड व्हेन द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम tries to include all the data point and as a result। ठीक है, ये कब घटित होता है? जब हम एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के अंदर ट्राई करते हैं डेटा पॉइंट एंड रिजल्ट को, इंक्लूडिंग नॉइज एज वेल, जैसे जो नॉइज है वो इंक्लूड होती है। दिस ओवर फिटिंग
प्रॉब्लम, यही एक ओवरफिटिंग प्रॉब्लम होती है, ठीक है। कॉज द एल्गोरिथम डिस्प्ले, एल्गोरिथम डिस्प्ले के समय ये कारण बनती है। लो वाइड बट द लार्ज आउटपुट वेरिएंस वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, ये एक काफ़ी बड़ी समस्या होती है विद मशीन लर्निंग ओवरफिटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द एक्सपर्ट सिस्टम। कह रहे हैं कि अब एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है। तो एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है, एन एक्सपर्ट सिस्टम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक्सपर्ट सिस्टम में क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ठीक है। एन एक्सपर्ट सिस्टम इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए दैट मिमिक, क्या करता है, मिमिक करता है कैपेसिटी ऑफ जजमेंट, जजमेंट की कैपेसिटी की मिमिक करता है ऑफ अ ह्यूमन एक्सपर्ट, ह्यूमन एक्सपर्ट के जजमेंट की कैपेसिटी की मिमिक करने का काम करता है एक्सपर्ट सिस्टम, ठीक है। एक्सपर्ट सिस्टम्स होते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम आर द क्रिएटेड टू रीजन, जो एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं वो क्रिएट करते हैं रीजन को, रीजन क्रिएट करते हैं थ्रू द नॉलेज बेस, किस पर बेस होता है, नॉलेज पे बेस होता है, दैट आर प्राइमरली रिस्पॉन्डेड एज if then rules rather than through the traditional procedural code के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ कंप्यूटर विजन इन एआई। एआई के अंदर कंप्यूटर विजन का क्या इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर विजन का एआई में क्या इस्तेमाल है। कंप्यूटर्स में बी tightly to understand and extract data। कंप्यूटर क्या करते हैं, कंप्यूटर में भी टाइटली अंडरस्टैंड, समझते हैं, एंड एक्सट्रैक्ट करते हैं डेटा को फ्रॉम द विजुअल एनवायरनमेंट से, ठीक है। कहाँ से करते हैं, ये विजुअल एनवायरनमेंट से करते हैं। सच एज फोटोग्राफ, जैसे कि आपकी फोटोग्राफ्स हो गए, ठीक है, फोटोग्राफ्स आपके हो गए। यूजिंग द एरिया, ये कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, एरिया ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरिया में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर विजन कहा जाता है। कंप्यूटर विजन मेक यूज ऑफ एआई, कंप्यूटर विजन के अंदर एआई का इस्तेमाल किया जाता है, एआई टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है टू रिजॉल्व द चैलेंजेस को रिजॉल्व करने के लिए, इश्यूज को, ठीक है। लाइक इमेज प्रोसेसिंग, जैसे कि इमेज प्रोसेसिंग में जो इशू आ रहे हैं, या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ डिटेक्शन, या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ डिटेक्शन के जो भी इश्यूज होते हैं उन्हें सॉर्ट आउट करने के लिए इसमें हम एआई का इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर विजन की फील्ड में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज कंफ्यूजन मैट्रिक्स इन एआई। एआई में जो मैट्रिक्स है इसमें क्या कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें n इंटू एन मैट्रिक्स, मान लीजिए n इंटू एन एक मैट्रिक्स है, ठीक है। n इंटू एन क्या है, मैट्रिक्स है, कॉल्ड कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ये जो आपकी है कंफ्यूजन मैट्रिक्स कहलाएगी। इज यूज टू एक्सेस द इफेक्टिवनेस, क्योंकि ये इफेक्टिवनेस को एक्सेस करेगी ऑफ द क्लासिफिकेशन मॉडल के लिए। वेयर n इज द टोटल नंबर, n क्या है, ये n क्या है आपके, जहाँ पे n टोटल नंबर है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टारगेट और क्लास टारगेट की टोटल नंबर है, ठीक है। इन द मैट्रिक्स के अंदर द एक्चुअल गोल, मैट्रिक्स में जो एक्चुअल वास्तविक गोल है वैल्यूज का आर कंट्रास्टेड विद दोज दैट द मशीन लर्निंग मॉडल, जो मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा जो n इंटू एन, क्योंकि n आपके नंबर टोटल नंबर ऑफ होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इंटू टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति के लिए इन्होंने समझाया है कि इस तरह के गोल में मैट्रिक्स, इस तरह की मैट्रिक्स में क्या कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द F1 स्कोप इन एआई। एआई के अंदर F1 का क्या स्कोप है, ठीक है, F1 का एआई के अंदर क्या स्कोप है। आंसर क्या है, व्हेन द डेटा आर अनबैलेंस्ड, जब डेटा आपका क्या होता है अनबैलेंस्ड होता है, ठीक है, ऐसा डेटा जो कि बैलेंस्ड ना हो, अनबैलेंस्ड हो। सच एज व्हेन द नंबर ऑफ केसेस बिलोंगिंग टू वन क्लास ग्रेटली आउट नंबर्स दोज फाउंड इन द अदर क्लास, ठीक है। अनबैलेंस्ड डेटा हो, एक क्लास
कि जो आपके एक क्लास के नंबर हो या जो भी उसके रिलेटेड डेटा हो, वो क्लास ग्रेटली आउट नंबर्स दोज फाउंड, उसमें बहुत सारे ऐसे नंबर मिले जो कि आउट नंबर्स हो उस क्लासेस के, और दूसरी क्लास की तुलना में द F1 स्कोर, जो F1 स्कोर होगा इज द पॉपुलर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। जो F1 स्कोर होता है वो ऐसे में क्या करता है, पॉपुलर है, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है परफॉर्म करने के लिए मैट्रिक्स में, टू क्लासिफिकेशन, मैट्रिक्स क्लासिफिकेशन के लिए, एंड फ्रिक्वेंसी सिलेक्शन और फ्रिक्वेंसी सिलेक्शन के लिए, ठीक है। ओवर द, इसका एग्जाम्पल क्या है, एक्यूरेसी, ये एक अच्छी परफॉर्मेंस है एक्यूरेसी की, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा है इस तरह की F1 को इस्तेमाल करना, जहाँ पर हम मैट्रिक्स को सॉर्ट आउट कर रहे हैं किसी क्लासिफिकेशन के लिए और फ्रिक्वेंसी सिलेक्शन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी एक्यूरेट की संभावना बढ़ जाती है कि एक्यूरेट हमारा रिजल्ट आए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि वाई स्टूडेंट द ट्रेनिंग डेटा बी यूज्ड फॉर इवोल्यूशन, ठीक है। इवोल्यूशन के अंदर क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता है ट्रेंड डेटा, ठीक है। वाई स्टूडेंट ट्रेंड डेटा बी यूज्ड फॉर इवोल्यूशन, क्यों नहीं किया जाता है, देखते हैं। दिस इज सो दैट अवर मॉडल विल ऑलवेज प्रिडिक्ट, क्योंकि जो हमारे मॉडल हैं वो पहले से ही प्रिडिक्ट हैं, ऑफ राइट लेवल से फॉर एनी पॉइंट्स, किसी भी पॉइंट के राइट लेवल से, इन द ट्रेनिंग सेट में, बिकॉज इट विल बी जस्ट रिमेंबर द इंटायर ट्रेनिंग सेट, क्योंकि ये जस्ट रिमेंबर रखते हैं पूरी तरह से पूरे ट्रेनिंग सेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 30, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कमस्टांसेस वेयर अ फॉल्स पॉजिटिव वुड बी कम एट द हाई कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है जिसमें कि ऐसे सर्कमस्टांसेस पूछे हैं वेयर, जहाँ पे फॉल्स जो आपकी फॉल्स होती है, गलत है, पॉजिटिव, जो फॉल्स पॉजिटिव हो, फॉल्स पॉजिटिव वुड कम्स एट द हाई कॉस्ट, ठीक है। फॉल्स पॉजिटिव जो है वुड कम आ सकता है एट हाई कॉस्ट पर। लेट्स हैव अ लुक एट द मॉडल, चलिए एक मॉडल को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक मॉडल का फिगर नहीं है, आप आपकी बुक में एक बहुत अच्छा मॉडल दिया है इसका, उसको देखिएगा, ठीक है। हम डिटेल में आपको मॉडल जरूर लाएंगे, लेकिन इसमें यहाँ मॉडल नहीं है इस समय भी। चलिए एक मॉडल को देख लेते हैं, कह रहे हैं मॉडल को देख लो, आप अपनी बुक में जरूर देखिएगा। दैट कैन डिटरमाइन वेदर अ मैसेज, जहाँ पे वो एक मैसेज को डिटरमाइन कर रहा है, इट स्पैम या नॉट, पीपल, वो मैसेज जो आपके स्पैम में है या नहीं है, पीपल वुड नॉट रीड द लेटर, लोगों ने लेटर को रीड नहीं किया, इफ द मॉडल कंसिस्ट करता है या प्रिडिक्शंस को, प्रिडिक्टेड दैट इट वाज स्पैम है, विच वुड लीड टू बी इवेंचुअल लॉस द क्रूशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। मान लीजिए कोई आपको, आप सिंपल समझिए कि आपकी कई बार क्या होती है, मेल आपकी स्पैम में चली जाती है, ठीक है। तो हम जनरली मान लेते हैं वो मेल हमारी सही नहीं थी, तो हमें रीड ही नहीं करते, स्पैम खोलते नहीं है स्पैम को, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी क्रूशियल इंफॉर्मेशन आपसे मिस हो जाए। हियर द फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव कंडीशन, तभी यहाँ पे क्या बनती है, फॉल्स तो है पर पोजीशन आपकी पॉजिटिव कंडीशन बन रही है, प्रिडिक्टिंग दैट द मैसेज इट स्पैम व्हेन इट इज नॉट, वुड बी एक्सपेंसिव, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में कभी कभी बन जाती है, तो उसी को यहाँ एग्जाम्पल में समझाने की कोशिश की गई है। ये आपका 31 क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का आपके। व्हाट इज द कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है, दोबारा से पूछा गया है कि क्या होती है कंफ्यूजन मैट्रिक्स, दूसरा क्वेश्चन यहाँ बना है व्हाट इज द, और इसका इस्तेमाल क्या होता है, कंफ्यूजन मैट्रिक है क्या और इसका यूज क्या है, ठीक है। तो द कंपेरिजन बिटवीन द प्रिडिक्शन एंड रियलिटी आउटकम्स, हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कंपेयर करने का काम कर रहे हैं, अपनी संभावना को, प्रिडिक्शन को और रियलिटी को, ठीक है। आउटकम्स इज स्टोर्ड इन द कंफ्यूजन मैट्रिक्स, जो कि आउटकम हो सकते हैं जो हमने कंफ्यूजन मैट्रिक्स में स्टोर किए हैं। वी कैन डिटरमाइन, हम डिटरमाइन कर सकते हैं वेरिएबल्स लाइक रिकॉल, वेरिएबल्स को जैसे कि हम रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है, और
प्रिसीजन कर सकते हैं एंड F1 स्कोप के द्वारा विच आर यूज टू एक्सेस एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल, जहाँ पे हम AI के मॉडल को एक्सेस करवा रहे हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस फ्रॉम द कंक्लूजन मैट्रिक्स से की परफॉर्मेंस पर। तो ये छोटे से आपके कुछ क्वेश्चन आंसर थे। और इसके बाद इसके जो भी चैप्टर है उसे कंप्लीट करने के बाद हम MCQ बेस के कर लेंगे। और जो आपके डिटेल चैप्टर अगर कहेंगे, आपकी डिमांड हुई, तो हम डिटेल चैप्टर बेस पे कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन आंसर का इसके बाद आप थर्ड चैप्टर देखिएगा, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।